चैप्टर हम लोग को पढ़ना है? कौन चैप्टर? 8 पढ़ना है। चलो देखो ध्यान दो जी, इतनी टाइट बोलो। 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ये जो त्रिकोणमिति है, बाबू तन ध्यान देंगे सभी लोग, ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा नंबर देता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। ये जो त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति में 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। कितने कोणों के माप के? त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें 3 कोणों के माप के बारे में, 3 कोणों के माप के बारे में, 3 कोणों के माप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उस गणित के शाखा को त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो त्रिकोणमिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों के माप के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। टाइट बोलो यार। 3 कोणों के माप के बारे में क्या करते हैं? जब भी त्रिकोणमिति हम लोग अध्ययन करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज में है। कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है जिसमें एक को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं आधार। क्या? जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज के कितने भुजा? टाइट बोलो, कितने भुजा? कर्ण, लंब और एक कर्ण, लंब और जिसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? और लंब और आधार में कोई बड़ा हो सकता है और कोई। इस तीनों भुजा के संबंध में इस लंब को सूचित करते हैं पी से। किससे? आधार को बी से और कर्ण को किससे? एक समकोण त्रिभुज के 3 भुजा कर्ण, लंब और कौन? एक कर्ण, लंब और इस तीनों भुजा के बारे में सबसे पहले जो बताया था उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? और पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग, इसके 2 छोटी भुजा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। इस कथन को कौन बताया था? इसी कर्ण को कहते हैं एच। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस। इस कथन को कौन बताया था? इसी से बनता है जो एच है, जब स्क्वायर जाता है उधर स्क्वायर, एच स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाता है तो रूट कर जाता है। क्या कर जाता है? यानी कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस। इसी पर फॉर्मूला पी का बनता है। किसका बनता है? तो ये बी स्क्वायर प्लस में इधर आएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी के ऊपर स्क्वायर है, जब दूसरे तरफ जाता है तो रूट कर देता है। अच्छा बी होगा, बी होगा रूट अंडर बी एस। इसी प्रकार बी का जब बनेगा तो पी प्लस में इधर आया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में कितने भुजा? कितने? 3 भुजा। एक कौन होता है? एक कौन, एक कौन। ये तीनों भुजा के संबंध में सबसे पहले सूत्र को कौन बताता? पाइथागोरस। क्या बताए थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। इस कथन को कौन बताया था? पाइथागोरस। कौन बताए थे? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इसी कर्ण को क्या कहते हैं? तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, ए स्क्वायर है दूसरी तरफ रूट कर जाएगा, यानी एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, या पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस, या बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 गो भुजा देता है तो तीसरा भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 2 भुजा देगा तो तीसरा भुजा आसानी से क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन समझते हैं तो ध्यान देंगे सभी लोग।
हमने एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ किया, बाबू तनी ध्यान देना सब। एक हमने समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया। कौन त्रिभुज बनाया? एक कौन त्रिभुज? जिसमें इसका मान मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर, इसका मान हमको पता। चलो तुम लोग बताओ तो जो 6 लिखा हुआ है, ये 6 आपका लंब है ना? अच्छा, और 10 क्या है? एच है। इसमें बी का मान हमको पता। इस समकोण त्रिभुज में किसी भी अगर 2 गो भुजा का मान दे दे, तीसरा हमको नहीं पता हो दे, तनी टाइट बोलो। 2 गो का मान दे दे, तीसरा मान हमको पता, तो ये तीनों में से किसी फार्मूला का अप्लाई कर लेंगे। चल बताओ उसमें मान किसका नहीं है? किसका? जब बी का नहीं है तो बी का फार्मूला यहां पर अरविंद सर लिखवाए हुए हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एच के जगह पर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना और 6 का स्क्वायर 36। 100 में से 36 गया तो यानी बी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये बताओ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 गो भुजा का मान दे तो तीसरा निकाल सकते हो? अरे हुआस मत मारो, तो टाइट बोलो। अरे 2 गो भुजा का मान देगा, तीसरा निकाल सकते हो? ए बोलो। अब इसमें आपको 3 गो फॉर्मूला पढ़ना है, तो ध्यान देना। एक समकोण त्रिभुज के मुख्य 3 फलन होते हैं। कितने फलन? फलन उसमें 3 होते हैं। एक होता है साइन थीटा। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा, इसी लंब को कहते हैं पी या कर्ण को कहते हैं। दूसरा होता है कॉस थीटा। कौन थीटा? एक कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। पूरे चैप्टर को खत्म कर लेना, ध्यान देना। आधार बटा क्या? जिसको हम लोग कहते हैं बी बाई। और इसमें तीसरा होता है टैन थीटा। टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार जिसको बोलते हैं पी बाई क्या? तो एक समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से कितने फलन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा। सबका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे तनी कस के बोलो। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि पी बटा क्या? कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी कि बी बटा। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि पी बाई क्या? बी। इसी साइन का उल्टा होता है, इस साइन का उल्टा होता है सेक थीटा। कौन थीटा? नहीं, कौसेक थीटा। कौन थीटा? ये आपका सूत्र नंबर 4 हुआ। कौसेक जब इसका उल्टा होता तो साइन का पी बाई एच, तो इसका एच बाई पी। ए बोलो ना। इसका 5वां सूत्र होता है कॉस का उल्टा सेक थीटा, इसका एच बाई बी होगा। 6ठा होता है कॉट थीटा। कौन? और इसका हो जाएगा बी बाई पी। बी बाई, चलो बोलो। एक त्रिकोणमिति में मुख्य फलन कितने? 3 गो इसका व्युत्क्रम उल्टा होता है। तुमसे एग्जाम में पूछा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। कौन? कॉस थीटा का उल्टा। और टैन थीटा का उल्टा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ये बताओ कितना जो लिखा है समझ में आया है? इसमें नोट में एक चीज याद रखना है। यदि कोण त्रिभुज में ऊपर बनता है तो P और B आपस में बदल जाता है। आपस में, घबराना नहीं, सब समझाएंगे। आपस में बदल जाता है। आपस में बदल जाता है। 2 नंबर, यदि कोण त्रिभुज में
नीचे बनता है। कहां बनता है? नीचे बनता है, तो नो चेंज। क्या लिखे हैं? घबराना नहीं है, क्या लिख रहे हैं सब समझ। अभी सबसे पहले ये बताओ कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों भुजा को जान गया? कौन कौन? कर्ण, लंब और सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? अच्छा, पी लिख दिया है। पी और बी, पी और कौन आपस में क्या होता है? घबराना नहीं, पूरा चैप्टर समझ में, उसके बाद उतरना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बता कि एक समकोण त्रिभुज में कितने भुजा? अब बाद में खड़ा करके सबसे पूछेंगे, एक समकोण त्रिभुज में कितने भुजा? कर्ण, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण सबसे बड़ी भुजा। लंब और आधार में कोई बड़ा हो सकता है और कोई। इस तीनों भुजा के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? पाइथागोरस। क्या बताए थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, यही ना बताए थे। इस तीनों के संबंध में सूत्र भी हम लिख दिया। एक त्रिकोणमिति में टोटल फलन की संख्या कितनी होती है? होती है 6, लेकिन मुख्य रूप से कितने? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा पी बाई कॉस थीटा पी बाई, टैन थीटा पी बाई साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टैन का उल्टा, तो इसका सूत्र भी उल्टा हो जाएगा। यहां देखो, यदि कोण त्रिभुज में कहां बनता है? तो P और B आपस में, और नीचे बनता तो उसमें कोई बदलाव। अब बताओ कि अभी तुम लोग एक समकोण त्रिभुज में पढ़े हो ना? अरे P का मान कितना? H का मान। बाबू B का मान निकाले हो तो कितना आया? 8 आया है ना? अब तनी समझना, नीचे वाला लाइन ध्यान देना सब। अगर तुमसे कहा जाए कि साइन ए, क्या बाबू? ए क्या कहा जाए जी? साइन ए, तो फॉर्मूला आपको बदलना नहीं है। यहां पर ए हो, बी हो, पी हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब। आपको फॉर्मूला वही लिखना। तो तुम लोग बताओ कि साइन ए लिखे तो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई, ध्यान देना सब, ए पी बाई क्या। अब तुमको देखना है कि यहां पर जो कोण बन रहा है, थीटा का जो मान है ए है, ए इस त्रिभुज में ऊपर है कि नीचे है? बाबू तुम लोगों को दिख रहा है? अरे बोलो ना, फिर से देखो, ये त्रिभुज है ना? अगर त्रिभुज बना होगा तब, त्रिभुज नहीं बना होगा तो उसका भी कंडीशन बताएंगे। हवड़ा नहीं। अगर देखो एक समकोण त्रिभुज में देखो तो साइन ए है, ए आपको ऊपर दिख रहा है कि नीचे? बाबू जब ऊपर कोण बनता है तो P और B आपस में क्या होता है? तो जहां P कहेगा उसके जगह पर B का मान रखेंगे, जहां B कहेगा उसके जगह पर P का मान रखेंगे। सूत्र का बदलाव। साइन A बराबर P बाई, तो P, अब बताओ तो A है ना? A कहां है? अब बताओ कि P रहेगा कि P बदल के B हो जाएगा? तो जब B हो जाएगा तो B बदल के P हो जाएगा, यानी P के जगह पर अब मान किसका लिखेंगे? और B का मान है कितना? H का मान कितना? एक कटने वाला है तो काट दीजिए, 4 बट्टा कितना? घबराना नहीं, नहीं समझ में आओगी। 2 और देखो, हमने लिखा cos A, क्या लिखा? अरे क्या लिखा? चल cos A का फॉर्मूला बताओ जल्दी। अरे cos A का फॉर्मूला ए बी बाई एच जी। अब तुम लोग बताओ बाबू कि cos A है ना? ए बोलो, ए इस त्रिभुज में ऊपर है कि नीचे है? ए कहाँ है? अब बताओ, जब ऊपर बनेगा तो P B वही रहेगा कि बदल जाएगा? हाँ बदल जाएगा। तो B के जगह पर मान किसका? किसका? P B बदल जाएगा तो B के जगह पर मान किसका? P का, यानी 6। H का मान कितना? एक कट जाएगा, ये 3 बट्टा 5। ये बताओ रे, समझ में आ रहा है? आखिर नहीं आ रहा, बाउंस मार रहा है। अब एक और बताएंगे, हबड़ाना नहीं। चलो अब हमने लिखा साइन सी। एक क्या लिखा? फॉर्मूला वही लिखना है, P बाई क्या। अब बताओ कि C जो बन रहा है त्रिभुज में, ये ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है?
अभी तो बताए यदि कोण नीचे बनता है तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो जहां है वहां पर वैसे ही छाप देंगे। यानी साइन सी का फॉर्मूला P बाई एच, तो P नहीं बदलेगा, P के जगह पर कितना, H के जगह पर कितना 10। ए बाबू तुम लोग को नहीं आएगा जी? अरे आया है, एक और पूछ ले। चल बता, अगर हमने लिखा कॉस सी फॉर्मूला B बाई एच, सबसे पहले बताओ कि B और P बदलेगा कि नहीं बदलेगा? है जबरदस्ती नहीं बोल रहे रे। अरे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि C जो कोण है वो कहां है? जब नीचे है तो P भी बदलेगा। तो बताओ तो B के जगह पर मान कितना, H के जगह पर एक कट जाएगा, 4/5। तुम लोग को आया कि नहीं जी? अरे आया है या नहीं आया है? कब बदलता है? जब कोण कहां बने, तो जहां P का सूत्र लिखेंगे वही, लेकिन जहां P कहेगा वहां पे मान किसका, और जहां B कहे वहां मान किसका, P का। ये आया है। अब देखो तनी ध्यान दो, बोर्ड पर देखो, एक समकोण त्रिभुज, बाबू तनी ध्यान देना, एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, समकोण जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो मान निकालें। क्या निकालें? मान निकाले। बाबू तन ध्यान दो, तुम्हारी किताब का ही क्वेश्चन है। मान निकाले tan P माइनस कॉट R का। अरे tan P माइनस कॉट, घबराना नहीं, बोर्ड पर देखना। क्वेश्चन लिख कर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो किताब लेकर नहीं ना जाओगे। तो कह रहे एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है? बोल कस के, कोण Q क्या है? तो सबसे पहले आप लोग एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। कोई दिक्कत? समकोण इसमें कौन है? तो जहां समकोण है वहां Q डाल दीजिएगा। बच गया P और कौन? सबसे पहले बताओ कि त्रिभुज तुम लोग को बन जाएगा। ए बोलो ना। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज PQR है, PQ, उसके बाद खड़ा करके पूछेंगे। समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण है, तो सबसे पहले समकोण बना के जहां पे 90 डिग्री होगा वहां Q लिख देंगे। बचा P और कौन? अब इसमें कह रहा है कि PQ बराबर कितना सेंटीमीटर, तो जहां PQ है वहां 12 सेंटीमीटर। PR बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर। अरे हमने लिख दिया। ए बोलो ना। अब बताओ कि PQ वे लंब है ना, लंब को किससे लिखते हैं? चलो इसको कर्ण कहते हैं H से, इसको आधार B से। चलो बताओ इसमें मान किसका नहीं है? किसका? चल बता, B का फॉर्मूला रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। चल बता H का मान कितना? 13। अब P का मान 13 का स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 100, 169 में से 144 गया तो 25। बाबू 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, यानी B का मान सेंटीमीटर आ गया। सब देना है। इतना समझ में आया है? ए बोलो ना। अब इसमें कह रहा है tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। जब निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका मान निकालना अलग अलग निकाल लेंगे। लिखेंगे tan P बराबर फॉर्मूला P बाई B होता है ना। अब फिर कॉट R का भी निकालेंगे। कॉट R बराबर फॉर्मूला B बाई P। ये दोनों फॉर्मूला को अगर सब रख के सबसे पहले इसका मान निकाल लेंगे। चल अब तुम लोग बताओ जी, पूछे tan P बराबर P बाई B। ये बताओ कि इसमें कोण कहां बन रहा है? अरे यहां P है ना, नहीं आ रहेगा जी।
तुम बताओ कि ये कोण कहां बन रहा है? अब बताओ, जब कोण ऊपर बना तो जहां P कह रहा वहां पे मान किसका? और B का मान है कितना? अब बता, अब B के जगह पर मान किसका? P का। दोनों बदल जाता है ना, तो यहां पर लिख देंगे 12। नहीं आएगा जी? अरे आ रहा है, बोलो ना। हमने लिखा cot r, क्या का फॉर्मूला? B/P। चलो तुम लोग बताओ कि R इस त्रिभुज में ऊपर है कि नीचे है? अब बताओ, नीचे है तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो जैसे दिया छाप दो। बोलो B के जगह पर, अब P के जगह पर, बोलो ना। अब इसमें मान निकालना, चूंकि tan P माइनस cot R बराबर, तो tan P का मान 5/12, अब माइनस cot R का भी मान 5/12। 5/12 से 5/12 कट गया तो कितना? तुम लोग को आया है? अरे आया है, आखिर नहीं आया है? आया है। इस पर क्वेश्चन अगर देंगे तो बनेगा। बोलो। इसी पर एक क्वेश्चन है, तुम्हारी किताब का ही क्वेश्चन है कि एक पहले क्वेश्चन किताब का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। कौन है? ए बाबू सन सब देखना, एक समकोण त्रिभुज ABC है। कौन है? जिसमें कोण B समकोण है। जिसमें कोण, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? B। जो 90 यहां पर B लिख देंगे। अरे B क्या है? अरे B क्या है? समकोण है, जिसमें कह रहा है कि A यहां पर C। तुम्हारे किताब में लिखा होगा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, अब BC बराबर 7 सेंटीमीटर, अब कोण B बराबर 90 डिग्री। तो नाम लिखो ना, बताओ AB के जगह पर 24, BC के जगह पर 7। इसका मान हमको पता। चलो इसको क्या कहते बाबू? इसको, इसका मान। किसका मान नहीं दिया है? क्या फॉर्मूला लगाओगे? H बराबर √P² प्लस, बाबू H का मान निकाल लोगे? बोलो ना। तो चलो H का मान तुम निकाल लेना, 25 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? इसमें पहला क्वेश्चन में लिखा है कि sin A और cos A का मान, दूसरा में दिया है sin C और cos C का मान। तुम लोग को समझ में आ रहा? चल बताओ फॉर्मूला। अरे P बटा, अरे P बटा, जिसको बोलेंगे वही बताएगा। इसमें कितने स्टूडेंट बताएंगे कि P कितना होगा? तहार कहेंगे बात बा, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? क्या है? खड़ा को क्यों नहीं आ रहा है? तुम बताओ तो जब P कितना होगा? 12 नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कोण कहां बना है? अरे जैसे इसमें तुमको कोण देखो ना, A है, A कहां है? तो जहां P कहेगा वहां मान किसका? H तो मान नहीं बदलता है। cos A का फॉर्मूला B/, इसका सब कोई बता सकता है। बताओ B का मान 14, 24। H का मान, चल sin C का P/H, P/, बैठ जाओ, P/, तुम बता इसमें मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब सबको समझ में आ गया? अरे मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बताओ P के जगह पर H के। चलो अब लिखे tan A, फॉर्मूला P/B। कौन कौन इसमें P बता देगा? सबसे पहले बता, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे कोण कितना आ गया? A। अब बताओ तो इस तरह के क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में पूछ दे, कैसे भी घुमा फिरा के तुम लोग बना लेगा।
अरे इस टाइप के टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। सबको समझ में आया है? कोई दिक्कत है? अब तनी ध्यान देना, बोर्ड पर देखते चलना, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे 8.4 तक, तबे जाना है, ध्यान देते चलना है। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, अरे ध्यान दो। अब ये बताओ कि पहला टाइप पर जितना भी क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में बन जाएगा। चलो ध्यान दो, यहां देखो अगला क्वेश्चन इसमें है, तनी ध्यान देना, खूब प्रेम से देखना। कहेगा यदि क्या साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए, टैन ए, साइन सी, कॉस सी का मान निकाले। बाबू घबराना नहीं है, अरविंद सर पढ़ा रहे, समझ में आएगा। मान निकाले, समझ गए हो? घर से जो नहीं समझना है तो कोई बात नहीं है। मान है, सबसे पहले बताओ कि पहला क्वेश्चन जो पढ़ाए थे समझ में आया है? सबको समझ में आ गया है? उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? कह रहा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए तथा टैन ए साइन सी कॉस सी का मान निकाला। अब बाबू देखो इस क्वेश्चन में, देखो तो इसमें त्रिभुज के बारे में तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, मत करना, तुम लोग भी लिखेंगे जो मान दिया हो। चूंकि साइन ए बराबर 3 कितना, साइन ए बराबर 3 कितना बाबू, साइन ए बराबर 3 कितना 4। ध्यान देना, किताब क्वेश्चन बनाने से नहीं होता, समझने से होता कैसे बनेगा ये। अब साइन का मान जब दे दिया तो साइन के फॉर्मूला लिखेंगे P/H बराबर 3 कितना बाबू, मान इसमें P का 3 है, H का मान किसका नहीं है, B का। नहीं होगा तो लिखना B बराबर फॉर्मूला H² माइनस, अरे B बराबर √H² माइनस, अरे समझ में आ रहा है? आप बताओ कि √, तुम बताओ H का मान 4 का स्क्वायर, P का मान, चलो 4 चौका 3 तिरका, यानी B बराबर 16 में से 9 गया तो कितना, 16 में से 9 गया तो कितना, तुम बताओ कि 7 का वर्गमूल निकलेगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको निकालने की कोई आवश्यकता, इतना ही पर रहने देंगे। बताओ समझ में आया है? बोलो ना। अब इसमें कह रहा है कि पहला मान कह रहा है कॉस ए, फॉर्मूला मत बदलना सुविधा के अनुसार, इसका फॉर्मूला B/। अब देखो यहां साइन ए का मान दिया है, कॉस ए का मान पूछ रहा है, ये दोनों का कोण बराबर है, बोलो ना। तो इसके लिए जितना भी PBH होगा वही इसके लिए भी PBH होगा, तो इसके लिए कुछ बदलाव नहीं करेंगे, यानी कि B के जगह पर √, कितना, घबराना नहीं, बता रहे हैं। H के जगह पर कितना 4, हमने लिखा tan A, क्या फॉर्मूला P/B। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, तो इसका मान में कोई बदलाव नहीं होगा, बोलो P के जगह पर। अब B के √, कितना, अब हमने लिखा साइन C, क्या लिखा, फॉर्मूला वही लिखना है P/, क्या। अब तुम बताओ यहां पर था कितना, यहां पर कितना, कोण बदल गया तो P और B भी बदल दो, बस हो गया। अब बताओ कि साइन C फॉर्मूला P/। अब बताओ कि P के जगह पर P, क्योंकि कोण बदल गया ना। अब बताओ कि P के जगह पर मान B का √, कितना, H का मान कितना, तुम लोग को आ रहा है? चलो हमने लिखा cos C, क्या फॉर्मूला होता B/H। तुम बताओ मान वही होगा कि बदल जाएगा, अरे मान वही होगा कि बदल जाएगा, यहाँ A है यहाँ C है, बदल गया ना, तो B भी आपका बदल जाएगा, लेकिन बदल के वो किसके बराबर होगा, P के। P का मान कितना, 3/√। ये बताओ कि ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अच्छा H का मान, सॉरी H का मान कितना, ये बताओ कि समझ में आया है कि नहीं आया जी, पूछे एक और है?
तुम लोग खाली बताना मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, नहीं बदलेगा? हाँ, यहां कितना है, यहां कितना है, कोण बदल गया तब मान बदलेगा। घबरा रहे हो का जी? अरे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। चल बताओ क्या होगा? √7। अब b के जगह पर p का मान 3। अरे नहीं आ रहा है का जी? अरे आ रहा है, एक और पूछ ले। चल बताओ, कॉट r बराबर 3/4। कॉट का फॉर्मूला बोलो। b/p 3/, h का मान नहीं है तो p² प्लस यानी 4 चौका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 अब प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल। ये मान किसका निकला? चल बताओ। तो अब पूछ रहा है कि साइन p का मान फॉर्मूला बोलो, p/h। सबसे पहले बताओ कि मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसमें कितना बच्चे कंफ्यूज है? अभी भी कंफ्यूज है का जी? अरे मान बदलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोण r है, यहां पे कोण, अरे बदल गया तो बदल दो मान। p के जगह पर बताओ किसका? b का। h का मान कभी बदलता? अब सबको समझ में आ गया? अरे आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना। यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है, कौन कोण है? तथा cos A बराबर cos B है, तो सिद्ध करें कोण A बराबर कोण B होगा। क्वेश्चन दिख रहा है? बोलो ना। कह रहे कि यदि कोण A और B न्यून कोण है, कौन कोण है? सबसे पहले बताओ कि समकोण त्रिभुज में कितने भुजा होता है? कौन कौन? लंब, कर्ण और आधार। उसमें समकोण कितना होता है? एक। जब एक समकोण होगा तो 2 कोण उसमें जो बचेगा वो न्यून कोण है। कौन कोण है? तो सबसे पहले इसके लिए ट्रायंगल आप लोग बनाइएगा, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है कि कोण A और B कौन कोण है? तो फिक्स है कि कोण C जो होगा वो समकोण होगा। अब यहां पर A तो यहां पर B। सबसे पहले बताओ कि चित्र बनाने सबको आ गया है? बोलो ना। कह रहा है कि A B C दूसरा नहीं, कह रहा है यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है और cos A बराबर cos B है तो सिद्ध करना है कि कोण A जो होगा कोण B के क्या होगा? तो सबसे पहले बताओ कि कोण A और कोण B जब न्यून कोण है तो समकोण कौन होगा? बोलो कौन? तो सबसे पहले समकोण C लिख दिए। यहां A और यहां पर तुम लोग बताओ इसको क्या कहते हैं? चलो ठीक है, इसको इसको, इसमें कंफ्यूज नहीं ना रे? अरे PBH पहचान लोगे ना? जो 90 के सामने होगा उसको H, जिस पर त्रिभुज टिका होता उसको आधार B, जो उसके ऊंचाई को बताता उसको लंब। क्या कहता है? बोर्ड पर देखना क्या कह रहा है, ध्यान देना। लिखेंगे चूंकि cos A बराबर cos B है। बबुआ तनी प्रेम से देखना जी। cos A बराबर cos, तो सिद्ध करना कि कोण A जो होगा कोण B के क्या होगा? समझ में आ रहा है? अब हम लोग cos का फॉर्मूला लिखेंगे। बताओ cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos के फॉर्मूला B/H, इस cos का भी फॉर्मूला B/, लेकिन यहां पर कोण A है और यहां पे कोण, तो यहां पे एक लाइन लिख देना, कोण A के अनुदिश। कोण A के, यहां लिख देना कोण B के अनुदिश। यहां पर लिख देना B/H। बाबू ये समझ में आया है? ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर कोण A है और यहां पे कोण, अरे बोलो ना।
यहां पे कोण ए है और यहां पे कोण कॉस ए बराबर कॉस, ये पहले से क्वेश्चन में क्या है दिया है। तो कॉस का फॉर्मूला बी बाई, इस कॉस का भी फॉर्मूला बी बाई। अब खड़ा करके पूछते हैं तुम लोग बताना, इस कॉस के लिए लिखे हैं बी बाई एच, तो उसमें बताओ बी का मान होगा कितना। सबसे पहले बता कोण बदलेगा कि नहीं, इसके लिए पहले सॉरी भुजा बदलेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ए कहां है, ए बाबू अरे समझ में आ रहा है, कोण कहां बन रहा है ए पर, और ए कहां है, जब ऊपर होगा तो जहां बी कहेगा वहां मान किसका है, अब पी का मान है कितना ए सी, अब बटा एच का मान कितना है ए बी। ए तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है जी, अरे आ रहा है। अब चल तुम लोग बताओ बी के अनुदिश, अब बता बी ऊपर है कि नीचे है, उसमें मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा है, तो बी जहां होगा वहां बी रख लेंगे। बताओ बी का मान बी सी, बोलो ना रे। अब बताओ एच का मान कितना है ए बी, बाबू ए बी से ए बी, ए सी बराबर बी सी, कह रहा है कि ए सी भुजा जो है वो बी सी के क्या आ गया। अब बताओ, एक तो पढ़े वो 9th क्लास में प्रमेय कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती है उसके सामने का दो कोण भी क्या होता है, पढ़ा है ना। तो देखो तो एसी भुजा किसके बराबर, ए बाबू एसी भुजा किसके बराबर, जब एसी भुजा बीसी के बराबर आ गया तो एसी के सामने का कोण कौन है, कोण नहीं पहचानने आता है, अरे कोना एसी के सामने कौन है, अब बीसी के सामने, तो इसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा, इसलिए एसी के सामने का कोण बी, अब बीसी के सामने का कोण, और यही ना सिद्ध करना था जी। अरे कोण ए बराबर बी को हुआ चाहे कोण बी बराबर ए को, बतिया कहना हुआ, और यही ना आप लोग को प्रूव करना था। नहीं आएगा जी, अच्छा आया तो रुक जाओ। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, कौन है पी क्यू, जिसमें कोण पी और क्यू न्यून कोण है, कोण पी और कोण क्यू, बताओ समकोण कौन होगा, आर समकोण होगा, तो यहां पर पी और यहां पर क्यू है ना। और कह रहा है कि साइन पी बराबर साइन क्यू है, साइन पी बराबर साइन, तो सिद्ध करना है कि कोण पी जो होगा वो कोण क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। चल तो हमने लिख दिया साइन पी बराबर साइन क्यू। इसको सबसे पहले बताओ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ना। चल साइन का फॉर्मूला बताओ, साइन है ना, बोल फॉर्मूला पी बटा एच किसके अनुदिश, तो लिखेंगे कि कोण पी के अनुदिश, फॉर्मूला पी बाई, चल बताओ साइन का कोण क्यू के अनुदिश, अनुदिश बताओ क्या है पी बाई एच। चलो इसमें कितने स्टूडेंट बताएंगे कि साइन पी के लिए पी का मान होगा कितना, तरह नहीं क्या हुआ, बताओ खड़ा हो गया। क्यू आर सही बताइए, अरे पी के जगह पर क्यू आर होगा, सही बताइए। क्यों, क्योंकि कोण पी है, पी का है ऊपर होगा तो जहां पी कहेगा वहां मान बी का, अब बी का मान है कितना क्यू आर, अब बटा एच का मान कभी बदलता है तो पी क्यू। चलो उसका मान बताओ, क्यू पर बना है तो मान बदलेगा, हाँ तो लिखो पी आर बटा पी क्यू। देखो तो पी क्यू से पी क्यू, अब देखो तो क्यू आर बराबर हो गया पी आर के। जब दो भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने का दोनों कोण भी क्या होगा, बताओ तो क्यू आर के सामने का कोण कौन है पी, अब पी क्यू के सामने का क्यू, इसलिए कोण पी बराबर होगा कोण किसके, और बाबू यही ना आप लोग को सिद्ध करना था रे, नहीं आया, अरे आया है, सच बोलो, ऐसे सिद्ध करने के लिए एग्जाम में पूछेगा तो बन जाएगा, बोलो ना, अरे बना लोगे ना।
चलो अभी हम लोग 3 गो टाइप्स पढ़े। कितने टाइप्स? एक टाइप्स तो हम लोग ये पढ़े थे, इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना सकते हैं। ये तो हम लोग वो पढ़े थे पूरा सूत्र के बाद। एक टाइप से पढ़े, दूसरा भी टाइप्स हम पढ़ा दिए, तीसरा भी टाइप्स हम पढ़ा दिए। इस पर कोई भी सिद्ध करने के लिए आएगा तो बना सकते हैं। अब हम लोग को जानना चौथा टाइप्स, ध्यान देना है। यदि PQR, PQ एक समकोण त्रिभुज है, बाबू ध्यान देना, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा PR प्लस QR, हमारी किताब का ही क्वेश्चन है, बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P tan P का मान ज्ञात करें। tan P का मान, क्वेश्चन दे के डर नहीं जाना है कि प्लस दे दिया तो क्या होगा, माइनस दे दिया तो क्या होगा, बस थीम समझना कि बनेगा कैसे। सबसे पहले ये बताओ कि ये त्रिभुज का नाम बताओ कौन है? हाँ, तुमको समझ में आ रहा है? अगर बात अरे खड़ा करे मैं कौन त्रिभुज? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि PQR त्रिभुज की रचना है। बाबू ध्यान देना। अब बताओ कि सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? जो 90 डिग्री है का जी। अब बच गया P और एक बच गया R। सबसे पहले ये बताओ कि इतना सबको समझ में आ गया? ए बोलो। अब देखो इसमें किसका किसका मान दिया है। Q का मान 90 दिया तो हो गया। अब PQ का मान 5, यहां पे प्लस दे दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो घबराना नहीं है, बोर्ड पर केवल देखना, अरविंद सर जैसे बता रहे हैं वैसे बनाना है। बोला सना? क्या लिखा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, इसलिए PR बराबर 25 सेंटीमीटर। एक QR प्लस में उधर गया तो यानी PR बराबर 25, और QR को हमने क्या मान लिया? X। क्या मान लिया? हमने मान लिया कि QR का मान कितना है, तब PR का मान 25 माइनस X आ गया। नहीं समझ में आया? अरे आया है, बोला सना। PR प्लस QR बराबर 25 है, एक QR प्लस में इधर गया तो इस QR के जगह पर क्या मान लिया? X। नहीं मानेंगे तो भी बनेगा, लेकिन आप लोग का गुना भाग जो है ना बड़ा तगड़ा है, इसी के लिए हमने वहां पे मान लिया क्या? X। क्या माना? अब देखो कि लंब आधार कर्ण, लंब अगर 2 भुजा का मान देगा तब ना तीसरा निकालेंगे। इसमें 1 गो का मान दिया, 2 गो का कंडीशन दिया है। जब इस परिस्थिति में कोई क्वेश्चन अगर आपको मिले तो वहां पे पाइथागोरस तरीका का उपयोग करना। पाइथागोरस का, किसका? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, पढ़ा है ना? अब बताओ कि कर्ण का मान है कितना? 25 माइनस X। बाबू तने बोलते चलना। लंब का मान कितना? 5। आधार का मान X। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? A माइनस B का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस 2AB, अब प्लस B स्क्वायर नहीं आएगा जी। अरे A स्क्वायर माइनस 2AB अब प्लस B स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, X का स्क्वायर, X स्क्वायर। देखो तो X स्क्वायर से X स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50, X बराबर 25। ये 625 प्लस में उधर गया तो माइनस 625 में से 25 गया तो माइनस 600। ये माइनस से माइनस
इसलिए x बराबर 600 बटा 50। 600 बटा, बाबू ये 0 से 0, 5 से काट दो 12 सेंटीमीटर। बोलो ना जी, ये बताओ किसका मान निकला है? और x को QR माने, QR को माने थे, QR का मान हो गया 12। अब आपका PR का जो मान है वो 25 माइनस x है, तो 25 का 25 अब माइनस x के जगह पर कितना, ये आ गया 13। चला इसका मान कितना, 12। इसका मान बाबू इसको बोलते हैं P, इसको आप बताओ कि पहला मान क्या है? साइन P। फॉर्मूला बोलो, P बटा, तुम लोग बताओ कि कोण ऊपर बना है कि नीचे? ऊपर बना है। तुम लोगों को ऊपर दिख रहा है? सही में ऊपर दिख रहा है। बोलो ना। अब बताओ कि मान बदलेगा कि वहीं रहेगा? बताओ P के जगह पर 12, H के जगह पर 13। बहुत अच्छा। चलो बताओ अब cos P B बाई H। चलो मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बताओ B के जगह पर मान किसका? 5। अब बटा H के जगह पर 13। तुम लोग को आ रहा है? चलो बताओ tan P का मान P बाई B। बताओ P का मान कितना? अब B का मान तुम लोग को आया है जी? अरे इतना समझ में आया है आखिर नहीं आया है? बोलो, इतना क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? इस तरह का कंडीशन वाला क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा। इसी पर एक कंडीशन वाला है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। जी तो देखा जाए, देखा जाए बबुआ, देखा जाए। देखिए कोण B बराबर कितना? 90 डिग्री। AC माइनस AB बराबर 1 सेंटीमीटर। बोलो ना। अब BC बराबर 7 सेंटीमीटर बन जाएगा। ए माइनस में उधर जाएगा तो AC बराबर 1 प्लस AB। AC बराबर, अब बता AB को क्या मान लेंगे? X। समझ में आ गया? सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें कोण B को 90 डिग्री दिखा देंगे। यहां पर A और यहां पर AB का मान हमको कितना आया है जी? X। अब BC का मान कितना है? 7। AC का मान 1 प्लस X। तुम लोग बताओ तो इसको बना लोगे? किसका उपयोग करोगे? पाइथागोरस का। किसका लिखोगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, उस पर x का मान निकल जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो h का भी मान निकल जाएगा। तुम लोग को आया है? बाउंस मार रहेगा रे, ये पूरा आ गया है। तो आगे इसको पूरा यहां से उतारिए, तब फिर एक बार और पढ़ाएंगे तो 8.2 का पूरा थीम पढ़ा देंगे। क्या जल्दी थोड़ा सा। tan A का मान क्या करें? निकालें। बोर्ड पर देखना, इस पर जितना क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ध्यान देना सभी स्टूडेंट। अब हम लोग को मान जानना 0 डिग्री। कितना डिग्री? कस के बोलो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और कितना? अरे 0, 30, 45, 60 और कितना? 90। ये 0, इसको मान निकालने का तरीका है कि 0 से काउंटिंग शुरू करो। 0, 1, 2, 3, 4, सब में भाग कर दो 4 से। कितना से? भाग कितना से? जो कटने वाला है काट दो। 0 में 4 से भाग किए 0, 2 1 का 2, 2 दूना, ये 4 से 4 कट गया तो कितना?
अब सबका रूट बैठा लो। अरे सबका क्या बैठा लो? चलो तुम लोग बताओ। 0 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, 4 का, 1 का वर्गमूल, 2 का नहीं निकलेगा रूट अंडर 2, रूट 3 का नहीं निकलेगा 3, 4 का कितना? 1 का वर्गमूल। बाबू पहला मान है साइन थीटा। कौन मान है? ये समझ में आया है? सबसे पहले काउंटिंग कितना से? 0 से लेकर कहां तक? सब में भाग कितना से? जो कटने वाला है काट दो, उसके बाद रूट बैठा लो। पहला मान किसका है? तुमसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 के मान। तुम लोग को आ रहा है ना? इसका एक होता है कॉस थीटा। कौन? कॉस थीटा का मान उल्टे उधर से लिखो, बोलो 1, हाँ, अंडर रूट 3/2, हाँ, 1/रूट अंडर 2, 1/2 और 0। चलिए अब होता है tan थीटा। क्या? tan थीटा दोनों का बटा कर लो, 0/1 0, 1/2 में रूट 3/2 से तो 2 से 2, 1/रूट अंडर 3 है, बोलो 1/√2 में 1/√2 से कट गया तो रूट 3/2 में 1/2 से 2 कट गया रूट अंडर 3। अब बाबू 0/1 होता है 0, लेकिन 1/0 जो होता है अपरिभाषित होता है। क्या? इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित जिसको इस तरह इनफाइनाइट से सूचित करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए 0 से लेकर कहां तक? 0, 30, 45, 60 और कितना? तुम बताओ इसमें काउंटिंग कितना से है? बोलो कस के। 0, 1, 2, 3, 4, भाग कितना से? भाग करने के बाद जो आएगा उसका रूट निकाल दो। पहला मान साइन, साइन का मान हो गया, कॉस का उधर से उल्टा लिख दो 1 से, और tan का दोनों का क्या कर दो? बटा कर दो। tan का क्या कर दो? बटा कर दो। tan का क्या कर दो? अब इसमें होता है एक उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो बाबू 0 का उल्टा अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित का उल्टा है, बोल कस के। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और रूट 3/2 का 2/रूट अंडर 3। अब बाबू 1 का उल्टा कितना? 1। चल बताओ 1 का उल्टा रूट 3/2 का उल्टा 2/रूट अंडर 3, ये तो रूट अंडर। हाँ चल बताओ 2। 0 का उल्टा अपरिभाषित। चलो बताओ tan का उल्टा कॉट। बताओ 0 का उल्टा 1/√3 का √3, 1 का, और √3 का 1/√3, अपरिभाषित का 0। बोलो ना। अरे अपरिभाषित का ये मान है। क्या है? इस मान को याद रखना होगा, बिना याद के एक भी क्वेश्चन बनने वाला, इसको याद रखना पड़ेगा। कल सुनेंगे। बोलिए। अभी रुक जाइए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा तने ध्यान देना है। बोर्ड पर देखो। अच्छा एक चीज और इसमें समझ लो, समझो। साइन 0 का मान, बोल कस के, साइन 90 का मान। देखो तो इसका डिग्री का मान 0 से बढ़कर कितना हुआ? तो इसका मान भी 0 से बढ़कर कितना हुआ? यानी साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ेगा तो टोटल मान भी बढ़ेगा। माने साइन 0 डिग्री का मान और साइन 90 का मान, इसका मान देखो 0 से बढ़ के 90 हुआ डिग्री का, तो इसका भी मान 0 से बढ़कर 1 हुआ। यानी साइन थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है? बोर्ड पर देखो। कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का मान और कॉस 90 डिग्री का मान, ये बताओ कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? अच्छा tan 0 डिग्री का मान
और tan 45 का मान, ये बताओ कि इसका मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो साइन का और tan का बढ़ता है, बोलो ना। कॉस का क्या होता है? जिसका इसमें बढ़ता है उसका उल्टा घटता है। ये साइन का मान बढ़ता है तो साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक का मान क्या होगा? घटेगा। कॉस का मान क्या होता है? तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक का मान क्या होगा? बढ़ेगा। tan का उल्टा क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है? थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है? वहीं तो बता रहे थे। साइन अरे थीटा का मान बढ़ने पर tan थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता। समझ में आ गया? जो इसमें सीधा वाला बढ़ता है उसका उल्टा घटता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन बढ़ता है तो कॉस घटेगा। कॉस घटता है कि बढ़ता है? तो कॉस का उल्टा सेक बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। समझ में आ गया? tan का मान बढ़ता है कि घटता है? तो tan का उल्टा कॉट का मान क्या होगा? घटेगा। अरे समझ में आ गया? अब देखो, बोलो। नहीं घट रहा है। √3 का मान 1.73205 होता है, ये 1 हो गया तो इससे कम है ना? हो गया कहां? तो इन्फिनाइट या जीरो, इसमें अपरिभाषित। अपरिभाषित का अर्थ जानते हो क्या होता है? जिसका डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनाइट हो गया, कभी कटने वाला नहीं होगा, अनंत होता है। समझ में आ गया? बोलो ना, बोलो। तो tan बढ़ता है तो कॉट, माने 1 बढ़ेगा तो उसका उल्टा क्या होगा? घटेगा। अच्छा, सीधा घटेगा तो उसका उल्टा बढ़ेगा। कौन कौन बढ़ता है? साइन tan। अब कॉस क्या होता है? तो साइन का उल्टा कॉसेक आपका क्या होगा? घटेगा। अब कॉस जब घटता है तो सेक क्या होगा? tan का मान बढ़ता है तो कॉट का मान घटेगा। समझ में क्लियर? बोलो। बोर्ड पर देखना, ध्यान देना सब। बाबू ध्यान दो, सब बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो। कहा कि मान निकाले, बाबू ध्यान देना। क्या निकाले? क्या निकाले? जैसे कहेगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तुम लोग को दिख रहा है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 का 2 मान रखना है। tan 45 का मान कितना है? स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। cos 60 का मान 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर कर देना है। ये आ रहा है? बोलो ना। माइनस साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। इतना आया है। ये देखो, ये बराबर से बराबर कट गया। 2 का 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 से 1 में गुना कर दिए 2। ये तुम लोग को समझ में आया है? चलो इसी पर एक और क्वेश्चन है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, बाबू तन ध्यान देना, प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। दिख रहा है? चल बताओ, साइन 60 का मान, कॉस 30 का मान, √3/2, कॉस 60 का, साइन 30 का, √3 से √3 में 2 का 2 दूना, 1 से 1 में गुना के 1 और 2 दूना, बताओ 4 4 के लघुत्तम 4, 4 से 4 तो 3, अब प्लस 4 से 4 कट गया तो यानी 4/4 कट गया तो कितना? 1। ये तुम लोग को आया है? अरे मान रख के बना लोगे? मान याद होना चाहिए, कल सुनेंगे। ईमान याद होना चाहिए, देख के तुम लोग मान को रख लेना।
रखने के बाद अगर एक एक लाइन का पूछेगा तो बन जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी किताब का ही क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो 2 नंबर का, ध्यान देना। लिखा है cos 45 डिग्री बटा, किताब देखो तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर तीसरा, जल्दी निकालो। हाँ, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री। चलो बोर्ड पर देखो, हो गया। इधर देखो, ये देखने में बहुत छोटा है। अरे झूलवा से पढ़ावल छोड़ दे मोम भाई। टाइट बोला, बोल यस सर। अरे बोल टाइट। हाँ देखो, cos 45, cos क्या बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec कितना डिग्री। ये छोटा है लेकिन जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो कितने नंबर में, एक बारी 5 नंबर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले बताओ कि अगर एक एक लाइन वाला इस तरह देगा तुम लोग बना लोगे? अरे बोलो ना। चलो ये भी बनेगा, बोर्ड पर ध्यान देना। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो cos का cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री आप प्लस cosec कितना डिग्री, 30 डिग्री। अरे बोलो। अब देखो cos 45 का मान रखो 1 बटा रूट अंडर कितना, sec 30 का मान रखोगे तो 2 बटा रूट अंडर 3, cosec 30 का रखोगे तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बटा रूट अंडर 2, रूट 3 का 1 का लघुत्तम रूट अंडर 3, रूट 3 से रूट 3 है, बोलो क्या आया। 1 से रूट 3 में भाग के रूट अंडर 3, रूट 3 से 2 में गुना के 2 रूट 3 आया है। इसका अगला क्वेश्चन में कहानी बिगाड़ देंगे, ध्यान रखना। अरे ये आया है, ऊपर वाले को उसी तरह, ये बटा अलग था तो दोनों का लघुत्तम निकाल के लिख दिया, नीचे से नीचे भाग करते जितना आता है ऊपर वाला में गुना करते हैं, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, क्या बचा, प्लस का प्लस। 1 से भाग करेंगे रूट 3 में तो रूट अंडर 3, रूट 3 से 2 में गुना के 2 रूट 3। लगातार कितना अंक है, 1 2 3 1, लगातार 4 अंकों का बटा हो तो ऊपर वाले को उसी तरह रहने देते हैं और नीचे वाले के अंक को पलट देते हैं, यानी हो जाएगा रूट 3 बटा 2 प्लस 2 रूट 3। बोलिए। अब देखो 1 से ऊपर गुना करो, 1 से रूट 3 में गुना किया रूट अंडर 3। चलो रूट 3 से 2 में, अब देखो रूट 2 से 2 में गुना करोगे तो जो रूट के बाहर है वो बाहर लिखेंगे, यानी 2 और रूट अंडर 2 फिर प्लस, फिर रूट 2 से 2 रूट 3 में गुना करोगे, 2 बाहर है ना तो 2 को बाहर आने देंगे, रूट अंडर 2 से रूट अंडर 3 के अंदर गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना होगा 6, यानी 2 रूट अंडर कितना 6, इतना आया है, बोलो ना। लेकिन इतना आंसर आपकी किताब में चेक नहीं कराएगा। जब नीचे रूट आता है तो इसका हर परिमीकरण करते हैं, क्या करते हैं, आओ तो तारा हो, इसका क्या करते हैं, हर परिमीकरण का अर्थ है कि अगर प्लस होगा तो गुना किससे, माइनस से। 2 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 6 और 2 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 6। ये बात समझ में आया है। यहां प्लस होगा तो गुना किससे, अगर माइनस होगा तो गुना किससे, इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इस क्रिया को कहते हैं हर परिमीकरण। क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, गुना तो तुम लोग का तगड़ा ही है। हाँ तो बताओ गुना कर, रूट 3 से 2 रूट तो 2 बाहर है, रूट 3 से रूट 2 में रूट अंडर कितना, प्लस से माइनस में गुना किया, 2 बाहर और 3 छक। ए बबुआ आ रहा है हो, नीचे वाला फॉर्मूला है, देखो यहां पर प्लस है और यहां पर और दोनों सेम है तो फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस, अरे ए स्क्वायर माइनस। चल बताओ क्या लिखेंगे, जल्दी बोल।
2√2 का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर तो 2√6 का होल स्क्वायर। चलो ऊपर वाला में से 2 कॉमन निकाल लो तो √6 बच गया, अब माइनस ये √18 बचा, 18 को 9 गुने 2 लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर 6 को काहे नहीं लिखे 2 गुने 3, क्योंकि ना 2 का वर्गमूल निकलेगा ना 3 का निकलेगा, लेकिन 9 गुने 2 करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। चलो बटा 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर कितना 2, चलो 2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर, जब रूट का स्क्वायर करते तो केवल रूट हटता है। अब बताओ 2 कॉमन है, √6 माइनस 9 का वर्गमूल 3 √2 बटा 4 दूना 6 चौका 24, 2 √6 माइनस 3 √2, अब बटा माइनस 24 में से 8 गया तो माइनस, ये 2 से कट गया माइनस कितना। अब देखो ये माइनस हम लोग नीचे लिखते हैं कि ऊपर लिखते हैं, ऊपर जब लिखेंगे तो ऊपर वाले के चिन्ह को बदल देगा। अब बताओ क्या लिखेंगे, प्लस है, जब माइनस से भाग करेंगे तो माइनस √6, ये माइनस है, माइनस में माइनस से भाग करेंगे तो प्लस 3 √2, अब बटा कितना, या इसको सजा लो, प्लस वाले को पहले लिख दो अब माइनस वाले को, अब बटा कितना, यही आपकी किताब में आंसर चेक कराएगा। नहीं आया, रुके रहो रुके रहो रुके रहो। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग एक बार और बोलो। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। बहुत अच्छा, चलिए दूसरा बोलिए। sec 30 cos 60 अब प्लस cot 45। चल तुम लोग बताओ जी, sin 30 का मान बताओ, अब बोल कस के 1/2 प्लस tan 45 का, अब cosec 60 का 2/√3। अरे नहीं आया। चल बताओ इसका sec 30 का 2/√3, cos 60 का 1/, cos 45 का मान याद रखिएगा कल। अब बताओ लघुत्तम निकालेंगे, 1/3 का 2√3, 2 से 2 √3 से 1 में गुना किए √3, भाग के 3 से 1 में गुना किए 2√3। ए बोलो ना, चलो माइनस √3 से √3, 2 से 2 में गुना किए। अच्छा अरे आ रहा है, चल नीचे वाला तुम लोग बताओ। 2√3, हाँ बोलो, √3 से √3 कट गया 2, 2 दूना 2 से 2 कट गया, √3 प्लस 1 से भाग के 2√3 से 1 में गुना किए 2√3। बाबू ये बट्टा वाला बराबर है, कट गया। चलो बताओ जी, 1 गो √3, 2 गो √3, 3 गो √3 माइनस 4, 4 का 4, 1 गो √3, 2 गो √3, 3 गो √3। बोलो ना, इतना तो लिख दिए ना। इसको बाबू ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, 3√3 माइनस 4, ये प्लस में है तो ये बदल सकता है, 3√3 आप प्लस 4, अरे ऐसे लिख सकते हैं, इससे छोटा आई भी नहीं है, ध्यान दे दीजिएगा। कहाँ, अच्छा अरे ये आया है, ऐसे क्यों किए, क्योंकि ये ऊपर 3√3 माइनस 4 है और नीचे 4 प्लस 3√3 है, तो इसको बदल सकते हैं, प्लस में a प्लस बी को चाहे b प्लस a को, बात है कि ना है, तो इसको ब्लड दे। इतना आया है रे, अरे जोड़ है रे, बोल रे, मान रख के जोड़ घटाव कर ले, इतना आया है। अब बताओ यहाँ जब नीचे रूट है तो क्या करेंगे, हर परिमीकरण करेंगे। ये प्लस है तो गुना किससे, माइनस से ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा, अरे बना लोगे, बोलो ना। अच्छा देखिए लो, 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। अब देखो ये बराबर दोनों है, जब दोनों बराबर है गुना करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोला सना रे,
नीचे वाला कौन फॉर्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस, बोल फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस, हाँ तो लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का क्या, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बोलो 3 का स्क्वायर, √3 का 3, 4 चौका 3 का स्क्वायर, 3 का 3 दूना 6 चौका 24 √3, 4 चौका 16, 9 तिरका 27 माइनस 16, 9 तिरका 27 और 16 को जोड़ दो 43 माइनस 24 √3 अब बटा 11, यही आपका आंसर हो गया। अरे बाप रे बाप, पूछी तो बनावे को बा, भारी थोड़ी, अरे मान रख के हर परमीकरण कर देना है। रुको अभी रुको, अरे आया है हैंग चिलई बस तो दिल खुश रहे, लेकिन कल पूछे मैं बोर्ड पर बोला के, कल भी हम बेरोजगारे हैं। अरे इसको हटा है। एक और टाइप्स देख लो, एवीवीआई 100% आपके एग्जाम में पूछेगा, ये 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर देखो, इसमें का क्वेश्चन नंबर, ये दोनों में से कोई, या तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को सिखा दिए उसी पर था, ये जो बताने जा रहे हैं इसको तनी ध्यान देना। लिखा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। मत बोलो, तो a तथा b का मान निकाले, का क्या निकाले? अरे तन टाइट बोलो, जितना धीरे बोलोगे उतना ही देर तक बैठाएंगे। हाँ ऐसा बोलते रहो, बैठा रखेंगे। tan a प्लस बी, tan a प्लस बोलो ना रे बी, tan a प्लस तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो आपको इसको बनाना कैसे, 100% बोर्ड में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। देखा है कि tan a प्लस बी बराबर √अंडर कितना, जब यहां tan है ना, है बोलो, तो ये tan का ही मान होगा। अगर साइन होगा तो सेक होगा तो, चल यहां पर tan है तो tan का tan a प्लस बी का a प्लस बी, चल बताओ tan कितना का मान, √3, tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता तो √3 के मान tan 60 नहीं होगा। tan से tan कट गया लेकिन काटते नहीं है, tan से tan कट गया लेकिन काटते क्या बचा, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, इसको समीकरण बताओ। दूसरा क्या है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। चल tan का tan है तो tan का ही मान होगा। tan कितना का मान, 30 का, tan से tan a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। रे तुम लोग को आया है। अब क्या करना, समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़ देना है बबुआ। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या करना, जोड़ोगे कैसे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस 20 बराबर 30, b माइनस 30 डिग्री। अब जोड़ो, a कितना है, a प्लस माइनस b कट गया, 60 और 30 कितना, इसलिए a बराबर 90/2 कट गया कितना। अब a का मान है, a का मान समीकरण 1 में कहां पर, 1 में रखने, 1 नंबर यही ना है, तो 1 के जगह a प्लस b बराबर 60, बताओ 1 के जगह पर b का मान पता,
नहीं है। b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। a का मान 45, अब b का मान, अरे आया है नहीं आया है, कोई बात नहीं, बोर्ड पर देखो। अरे आया है तो हम जानते हैं, तभी तो दूसरा बता रहे हैं। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बराबर, बोर्ड पर देखना हो, साइन a प्लस बी बराबर तथा बोर्ड पर देखो, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। तो a तथा b का मान क्या करें? अरे a तथा b का मान ज्ञात करें। चलो इसमें कितने स्टूडेंट हैं जो इसको बना सकते हैं? हैंग काय कर रहे रे, है कि बस सट्टा को उठाओ। कितने मान है? अब बात नीचे करो, देख लिए, बताओ कितने मान है? क्या लिखेंगे? साइन a प्लस बी बराबर 1। ये साइन है तो फिक्स है कि ये भी साइन का मान है। साइन कितना डिग्री? अरे मानवा याद कर लेना, तो नहीं तो कल मुर्गी के चाल खानी मारेंगे, ठीक है ना। बोलो, साइन a प्लस बी बराबर साइन कितना? साइन से साइन, बताओ a प्लस बी बराबर 90। इसको समीकरण, अरे आ रहा है कब, तुम लोग थोड़ी कहता नो सर। अब बोलो दूसरा क्या है? साइन a माइनस बी बराबर 1/2। चलो साइन का साइन a प्लस a माइनस बी, साइन कितना का मान? आज देख के बोल लो, कल फुर्सता बोलना। साइन से साइन, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण, बोलो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना? अब जोड़ो, जोड़ तो आता है ना? नहीं आता है का जी? आता है ना? हाँ, तब जोड़ो, तब पता चलेगा। a टू a, अभी तक कहानी खत्म। या 120, a बराबर 120/2 कट गया तो कितना? अब बता a का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर लग रहा है कि इतना चिल्ला रहा, छुट्टी कर देगा, नहीं ना करेंगे। a प्लस b बराबर 90। चल a के जगह पर b का मान पता, बराबर 90। b बराबर 90 माइनस 60 बराबर कितना? अब सुंदर से लाइन में नीचे लिख कर घेर देना, जो चश्मा भी टीचर पहने उसको दिख जाए। a बराबर 60 डिग्री, आप b बराबर, ए जी तुम लोग को आया है, ए बोलो ना। इस पर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, सच में बनेगा। हैंग खोजुआओ तरह को तरह बन जाएगा, अरे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इसको आप लोग यहां से नोट करो। अरे टाइम हो गया, हमको पता है।